परिवार का पहला IITian बन गया है। ये सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा। इस कहावत को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के छोटे से इलाके कल्याण के एक चोल में रहने वाले हर्ष यादव ने सच कर दिखाया है। जिस हर्ष को कभी लोग 11वीं में फेल कहकर यहाँ जिस तरीके से परेशान करते थे, आज वही IIT रुड़की में दाखिला लेकर अपने परिवार, स्कूल और समाज का पहला IITian बन गया है। हमारे साथ हर्ष इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे उनके सफर के बारे में। हर्ष, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और बहुत बहुत बधाई आपको इस कामयाबी के लिए। धन्यवाद मैम। आपका चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, वाकई में मुस्कुराहट जो है ये बहुत अद्भुत है, बहुत कुछ कहती है ये मुस्कुराहट, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि आपने कितना संघर्ष किया है। जानना चाहेंगे कहाँ से IIT क्रैक करने का ये सपना किस तरीके से आपके जहन में आया, कब आपने ये ठाना, कैसा आपका ये सफर रहा? सर मैम, IIT करने का सपना मुझे 11th में आया था जब मैंने NV सर की वीडियो देखी थी। वहाँ से मेरा सपना था कि मुझे IITian बनना है, इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने अपना सफ़र कोटा में मोशन एजुकेशन में शुरू किया, जहाँ पर मैं काफ़ी लेट था बाकी बच्चों से, और मैं जिस बैकग्राउंड से आता था और मेरे कंपटीशन में जो बच्चे थे उनमें काफ़ी अंतर था। वो काफ़ी बड़े बड़े स्कूल से थे, जहाँ मेरे साल भर की फीस होती थी उतनी उनकी 1 महीने की फीस होती थी। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, और लेट होने की वजह से मेरी तैयारी नहीं थी, तो मैं 11th में फेल हो गया। मैंने 11th फिर से तैयारी करी और 12th करी इस बार, लेकिन मुझे पता था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और टीचर्स की काफ़ी हेल्प थी, गाइडेंस थी। बट 12th में मैंने JEE मेंस क्रैक कर लिया, NIT में सिलेक्शन हो गया। बट मेरी हेल्थ कंडीशंस बचपन से उतनी अच्छी रही नहीं, जिस वजह से मेरा एडवांस क्लियर नहीं हो पाया। फिर सबने कहा कि आप NIT में एडमिशन ले लो, आपका जैसा बैकग्राउंड है, आपके लिए NIT भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बट मेरे मन में यही था कि मुझे IIT ही जाना है। मैंने ड्रॉप लिया, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, और मैंने इस साल IIT रुड़की में मेरा सिलेक्शन हो गया। पूरी जर्नी में मोशन का काफ़ी हेल्प रहा, और मेरी जर्नी में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि फाइनेंशियली और हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत देते थे। और जैसे पेपर के टाइम पे, जिस दिन मेरा पेपर था JEE मेंस का, उसी दिन मेरी छोटी बुआ का स्वर्गवास हो गया। उसके 2 दिन बाद, पेपर के दिन उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका ये हो गया। और मेरे दूसरे पेपर के 15 दिन पहले मेरी बड़ी बुआ का हो गया। तो फैमिली पे काफ़ी प्रेशर था, मुझे अपने पापा को भी संभालना था, दादी को भी संभालना था, और अपने पेपर्स को भी संभालना था, और मेरे 2 छोटे भाई भी थी। तो मेरी हमेशा से मोटिवेशन मेरी फैमिली ही रही, क्योंकि जब छोटा था तो उतनी समझ नहीं थी, तो हम कोसते थे कि यार हम कहाँ बर्थ ले लिए, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। बट आज लगता है कि शायद भगवान ने मुझे इस घर में भेजा ही इसीलिए था कि खुद के साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी अपलिफ्ट कर सकूं, इस चीज़ों से निकाल सकूं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होता है। बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से आपने पूरा ये स्ट्रगल बताया है, वाकई में एक के बाद एक बड़े चैलेंजेस आपके सामने आए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात ये रही, जिस तरीके से आपने कहा कि 11th क्लास में आप फेल हो गए थे। जब कोई फेल होता है तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड खुद को महसूस करता है, आगे का जो टारगेट होता है उनको भूलने की फिर कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपने अपने टारगेट्स को याद रखा, खुद को एक बार फिर से तैयार किया नए चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, और आपने फाइट किया भी। और जैसे आपने बताया कि कभी कभार सोचते थे कि हमने यहाँ पर जन्म क्यों लिया, हमारे साथ ये क्यों हुआ। आपका जन्म यहाँ पर सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकें। ये टारगेट जो आपने अचीव किया है, ये एक दूसरों के लिए एक बड़ा उदाहरण आप सेट कर सकें। इसीलिए जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बाद में मुझे लगा कि हाँ इसलिए हुआ था ताकि मैं अपनी फैमिली को भी आगे लेकर जा सकूं, ये दूसरों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन, आपने एक टारगेट सेट कर दिया है, ये दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ आपने जिस तरीके से बताया, अभी कैसा आपको महसूस हो रहा है? अपना टारगेट आपने अचीव कर लिया है, आगे के क्या कुछ प्लान्स हैं? फैमिली में लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जो लोग आपको एक टाइम पर टीज करते थे जब आप 11th क्लास में फेल हो गए थे, आज वो लोग क्या कह रहे हैं? उनकी राय किस तरीके से बदली है? मैम, मुझे याद है मैं जिस बैच में था वहाँ मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, और आज मैं एक लौता लड़का हूँ उस बैच से जो सेलेक्ट हुआ। और मेरे रिलेटिव्स भी इनिशियली बोलते थे कि आप, क्योंकि हमारी फैमिली में मोस्टली 10th 12th तक की पढ़ाई करते थे, फिर नहीं पढ़ाई करते थे। तो काफ़ी लोगों ने बोला आप पढ़ा रहे हो प्लस बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए कोटा जैसे शहर में। तो ये था कि मम्मी पापा का हमेशा से पढ़ाई के लिए काफ़ी सपोर्ट रहा,
उन्होंने कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं मना किया। उन्होंने बोला कि हम नहीं पढ़ पाए बट तुम्हें पढ़ना है, और ये था कि तुम्हें अपने भाइयों का ध्यान देना है। मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन, क्योंकि जैसे मैं बचपन से लेकर पापा के साथ शॉप पे काम भी करता था, बट जब मैं तैयारी करने गया तो मेरा छोटा भाई था, वो हम्म। खुद भी पढ़ाई कर रहा था और दुकान भी पापा के साथ मैनेज करता था। तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए काफी, कि जब वो मैं मेहनत कर रहा है तो मुझे भी मेहनत करनी है और सेलेक्ट होना है। हम्म। और मैंने अपने दोनों भाइयों को प्रॉमिस किया था। मेरा जो छोटा भाई है, उसको क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, तो मैंने उसे कहा था कि तुम्हें आईआईटी के ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने दूंगा। और मेरा जो बीच वाला भाई है, उसको आईआईटी बॉम्बे घूमना था, तो अब उसे मैं आईआईटी बॉम्बे घुमाने का भी सपना पूरा हो गया उसका। बिल्कुल हर्ष, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट आज बेहद अच्छी लग रही है। आपकी फैमिली भी बहुत खुश है इस वक्त होगी, और सभी लोग खुश होंगे जो आपको एक वक्त पर टीज करते थे, उनके लिए भी एक बड़ा सबक है ये, और उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन आज आपसे मिल रहा होगा। ऐसे में मनोकामनाएं आपकी सब पूर्ण हो, आपके टारगेट सब पूर्ण हो, इसी तरीके से मदद जिस तरीके से टीचर्स की आपको मिली है वो मिलती रहे आगे भी, और जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वो आपको बेहद आगे लेकर जाएगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ऑल द बेस्ट फॉर